पति और पत्नी दोनों बैठ के शराब पी रहे होते हैं। शराब पीते पीते ही पति को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आते आते उसका गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है, इस कदर बढ़ जाता है कि वो गुस्से में एकदम ही आग बबूला हो जाता है। आग बबूला होने की वजह से वो अपनी बीवी को मारने लग जाता है। अपनी बीवी को वो इतना मारता है कि मारते मारते उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मारते मारते उसे क्या पता चलता है कि उसकी बीवी मर गई। आखिर क्या वो वजह थी जिसकी वजह से उसके पति को इस कदर गुस्सा आ गया कि उसने अपनी बीवी की जान ही ले ली। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रुखसार मंसूर। आज फिर से स्वागत करती हूँ एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर के साथ। ये कहानी शुरू होती है जिंद के जुलाना शहर से। एक क्षेत्र है जिंद में जहाँ पे जुलाना नाम की एक जगह है। ये कहानी वहां से शुरू होती है। एक पति और पत्नी दोनों ही बड़े अच्छे से अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं। वहीं पे पेशे से वो दोनों की दोनों मजदूर होते हैं। मजदूर वो ईंट भट्टे का काम कर रहे होते हैं। ईंट भट्टे का काम करते करते रोजमर्रा की तरह उनकी जिंदगी चलती होती है। उनकी जिंदगी चलते चलते इसी तरह हर दिन वो काम करते हैं। काम से आने के बाद अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो काट रहे होते हैं बड़ी खुशी के साथ। जैसे ही उन दोनों की जिंदगी अच्छे अच्छे कटने लग जाती है, अच्छे अच्छे दिन उनके बीतने लग जाते हैं, उसका जो पति होता है उसके पास एक दूसरा काम आ जाता है। उसके पास दूसरा ईंट भट्टे का काम कहीं और से आ जाता है। फिर वो अपनी बीवी को बोलता है कि देखो, मुझे कुछ दिनों के लिए काम पे जाना पड़ता है, तो मैं काम से जा रहा हूँ, तब तक तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना, घर देख लेना और काम भी देखती रहना। तब तक मैं दूसरी जगह ईंट भट्टे का काम करके आता हूँ। फिर वो ईंट भट्टे का काम करने के लिए बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ क्या देखता है, उसको कानो कान खबर नहीं होती है और उसकी बीवी को दारू यानी कि शराब की लत लग जाती है। धीरे धीरे वो शराब पीने लग जाती है। शराब पीते पीते इस कदर उसको लत लग जाती है कि वो शराब पीती रहती है। फिर क्या था, फिर तो उसे हर दिन शराब पीने की आदत सी ही लग जाती है। वो इतना ज्यादा शराब पीती है, शराब पीते पीते वहीं उसकी मुलाकात वहीं पे एक और मजदूर होता है, उससे हो जाती है। जैसे उस मजदूर की उससे मुलाकात होती है, वो मजदूर को अंदर ही अंदर चाहने लग जाती है। मजदूर को वो चाहने लग जाती है। फिर उसके बाद उस मजदूर जो है उसे शराब ऑफर करता है। जैसे वो देखती है वो उसे शराब ऑफर करता है, वो बहुत खुश हो जाती है। वो उसको हाँ कर देती है क्योंकि वो तो पहले से ही शराब की आदी हो चुकी है। वो उसको हाँ कर देती है शराब पीने की। उसके साथ बैठकर वो शराब पीने लग जाती है। शराब पीते पीते इस कदर उनका नशा बढ़ जाता है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं। चाहने के बाद जो उसकी बीवी होती है वो अपने ही घर उस आदमी को लेके जाती है। लेके जाने के बाद उन दोनों के देखते देखते ही नाजायज संबंध बन जाते हैं। दोनों के बीच नाजायज संबंध बन जाते हैं। उसी दौरान उसका जो पति होता है, लड़की जो औरत होती है उसका जो पति होता है, वो काम से वापस आता है। जैसे ही वो काम से वापस आता है, अपने घर जाता है, क्या दिखता है कि उसकी जो बीवी है वो किसी गैर मर्द के साथ बिस्तर में। ये देखते ही वो हक्का बक्का रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो इस कदर परेशान और निराश हो जाता है कि उसी टाइम उसके सर पे खून सवार हो जाता है। वो जाते ही अपनी बीवी को बहुत मारता है और उस आदमी को भी बहुत मारता है और अपनी बीवी को धमकाता है, ये समझाता है कि तू इस तरीके से हरकत मत कर क्योंकि ये हमारे घर के लिए ये सही नहीं है, और अपनी शराब पीने की आदत भी छोड़ दे और इस तरह की जो हरकतें हैं, जो तेरी जो अफेयर चल रहे हैं लोगों के साथ, इन सब चीजों को बंद कर दे। फिर क्या था, ये सारा कुछ होने के बाद जो पति जो होता है वो वापस ईंट भट्टे का काम संभालने लग जाता है। उसकी बीवी भी ईंट भट्टे का काम संभालने लग जाती है। लेकिन फिर क्या, जो बीवी जो होती है उसको इस कदर शराब पीने की आदी हो जाती है कि उसको तो बस वही चाहिए होता है। क्योंकि शराब का जो नशा है वो इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है, उसको सिर्फ बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। शराब की वो आदी हो जाने के बाद जो शराब की उसको लत लगती है, फिर आए दिन उसके किसी न किसी आदमी के साथ चक्कर चलने लग जाते हैं, अफेयर चलने लग जाता है। धीरे धीरे उसके पति को इस बात का शक होता है, लेकिन अब वो आदमियों से बाहर मिलती है शराब, क्योंकि वो उसे ऑफर करते हैं। इसकी वजह से वो उनके साथ नाजायज संबंध भी बनाते हैं। उसके पति को ये बात पे शक होता है, लेकिन उसके पति के सामने ये बातें आती नहीं, क्योंकि एक बार ही सिर्फ उसने अपनी बीवी को इससे पकड़ा था।
इसी तरह उसकी बीवी की यही जिंदगी चलती रहती है। वो गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती रहती है, अपने पति को कानों कान खबर नहीं होने देती, एक तरफ शराब में भी डूबी रहती है और उसका घर पूरी तरीके से बर्बादी की तरफ जा रहा होता है। एक दिन पति के दिमाग में ख्याल आता है, पति उसका ये प्लान बनाता है कि मैं एक बार शराब का पूरा वो अपना प्लान बनाऊंगा और इसको शराब पिलाऊंगा और शराब पिलाते पिलाते इससे सारे सच खुलवा दूंगा। अपना वो प्लान सेट कर लेता है। एक दिन घर में शराब ले आता है, शराब का माहौल बना देता है, पूरी तरीके से माहौल तैयार कर लेता है। उसी दिन अपनी बीवी को काम से आने के बाद वो घर में ही रोक लेता है और उससे कहता है कि आज हम शराब पियेंगे साथ में, तुम्हें शराब पीना बहुत पसंद है ना, तो आज हम शराब पीते हैं साथ में बैठ के। वो उससे कहती है, उसको ये आइडिया उसका बहुत अच्छा लगता है, वो खुश हो जाती है कि क्या बात है, आज तो हमेशा से तो मेरा पति मुझे मना करता है, आज कैसे मुझे शराब ऑफर कर रहा है। पर उसको नहीं पता कि पति के दिमाग में पहले से ही एक प्लान सेट होता है। अंदर ही अंदर वो जो पति होता है वो इस कदर घुट जाता है, इस कदर रोने लग जाता है कि वो अपनी बीवी को मारने का प्लान बना लेता है और उसके मुंह से सारे राज भी उगलवाना चाहता है। फिर क्या होता है, दोनों आपस में बैठ के शराब पीने लग जाते हैं। शराब पीते पीते ही उसकी बीवी जो होती है वो सारे राज उगलने लग जाती है, उसे सारी बातें बताने लग जाती है कि कैसे क्या वो करती है, दिन में कहाँ जाती है, किस आदमी से मिलती है, और सब बताने लग जाती है। देखते देखते पति को उसके ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। गुस्सा आते आते गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है, इस कदर बढ़ जाता है कि वो अपनी बीवी को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। मारते मारते ही उसे खुद नहीं पता चलता है उसकी बीवी की जान जा चुकी है, उसकी बीवी वहीं मर जाती है। जब ये कांड हुआ था, जब ये हत्या बीवी की उसकी हुई थी, तभी पुलिस को शनाख्त मिले थे, उसके चेहरे पे बहुत चोट के निशान थे, जो नाक पे भी उसके बहुत ज्यादा चोट के निशान लगे हुए थे औरत के। साफ पता चल रहा था उसके पति ने ही अपनी बीवी को मारा है, क्योंकि उसका पति साइड में ही नशे में पड़ा हुआ है। तो इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि नशे की जो लत होती है वो इंसान को इस कदर परेशान करके रख देती है कि उसका घर भी बर्बाद हो जाता है और इंसान खुद भी बर्बाद हो जाता है। तो मैं तो बस आपसे यही कहूंगी कि यदि आपके आसपास भी कोई नशा करता है या आप खुद भी नशे के आदी हैं तो नशा करना छोड़ दें, क्योंकि नशे का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।